सदुज़ई माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद साहब, आपने शराय साहब की भी काफ़ी तफसीली गुफ्तगू भी सुनी। आप क्या समझते हैं कि जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ भी एक फ़ैसला सामने आया जिसमें बानी पीटीआई को 10 साल की कैद से सज़ा सुनाई गई, आज का फ़ैसला भी आपके सामने है, आज भी उनको 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। इस तमाम तर सूरत हाल में उनकी जानिब से हक़ दिफा के हवाले से कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया, लेकिन जिस तरह से अदालतों के ऊपर बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि हमें मुकम्मल एतमाद है और हम समझते हैं कि वो हमारे जो है ना हक में फैसला देगी या हमारे साथ इंसाफ होगा, तो जो ये फैसले आ रहे हैं, आप नहीं समझते कि कुछ जल्दबाजी की जा रही है? मैं इसमें ये करूं कि हमारा जो कानून है, वो के कानून जो अंग्रेज ने दिया था वो आज भी चल रहा है। मिसाल के तौर पे ज़ाब्ता फौजदारी है जिसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, 1898 का है। अच्छा, उसमें जो है ना बड़ी प्रोटेक्शन होती है। उसे कहते हैं, उसकी सेक्शन जो है ना, उसकी मुख्तलिफ सेट ऑफ सेक्शन थे कि वो जनाबे वाला कहाँ पे जो चार्ज है वो कैसे फ्रेम होना चाहिए मुल्जम को, जो है ना, ताकि वो जो है ना उससे वो मिसलीड ना हो सके। उसको जनाब क्लियर वर्ड्स में बताना चाहिए क्या जुर्म है, और जब क्या हो जाए तो ट्रायल इनिशिएट हो जाता है। इसमें जिस तरह शिराजी साहब ने कहा है कि इस मुकदमे में पहले 3 साल सजा, और ये जब हाई कोर्ट से घूम के वापस आया तो ये 14 साल सजा पे चला गया। तो गोया ये जो है ये इंसाफ के तकाज़ों का एहतराम नहीं किया जा रहा, बल्कि ये पर्सनल वेंडीटा और एक जो है वो आप यूज करें इक्वलाइजर स्कोर इक्वलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो स्कोर इक्वलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो साहिब इख्तियार है। बड़ी खूबसूरत बात फैज साहब ने कही थी, वो कहते हैं कि बने हैं अहले हवस मुदई भी मुनसफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफी चाहे। तो यहाँ पे ये ज़ाब्ता फौजदारी या तहजीरात पाकिस्तान या नेशनल अकाउंटेबिलिटी, इन सब का कत्लेआम हो रहा है और सरेआम हो रहा है, और ये इस वक्त पाकिस्तान अजाबात हैरत है। आप यकीन कीजिए इन फैसलों को आप दुनिया के किसी भी, हमारा और इंडिया का जो ये पीनल लॉज है ये आइडेंटिकल है आल